या अल्लाह पीर उस्ताद लुकमान हकीम हिकमत दा बादशाह अल्लाह मैं भी बारह दिन अच्छे क्या आखो भाई ये बैठे बने गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ मुश्किलात आसान करे। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह जी 3 का टाइम है जी। तो अभी वॉशिंग मशीन लगी हुई है जी, मैं कपड़े धो रही थी। तो अंकल जो है ना छप्पर बांधने वाले जो बुलाया था ना, वो अंकल आ गए हैं जी अभी। तो ये काम शुरू कर रहे हैं। तो आपको दिखाने का ये मकसद है कि हमारे बहन भाइयों को भी पता चल जाए कि किस तरीके से बांधा जाता है। तो मुझे बोला है सबसे पहले ना आप ये चीज़ें जो है ना तोड़ लो, ये फिर काम को जो है ना सही तरीके से लगेगी नहीं। तो अभी भी देखें उनका तरीका चेक करेंगे। तो जैसे ये साथ साथ बनाते हैं तो अपने बहन भाइयों को भी दिखाते हैं जी। हमारे किचन की छत का बंदोबस्त हो रहा है जी, तो मैं भी साथ मिल के कर रही हूँ जी। तो अभी काम शुरू करते हैं। जी हाँ, रोज़ी तो रोज़ी है ना ये किया रोज ही तो करे आओ जी। अंकल जो है ना ये सर कट्ठी कर रहे हैं ना, काने हैं जी। तो वो उनको लग गए हैं तो पाँव से ना खून निकल आ रहा है। तो कहते हैं कि बेटा रोज़ी है ना ये बड़ी मुश्किल है, बच्चों का पेट पालना जो है ना। तो इसलिए मैंने कहा जी ये तो है, फिर कोई भी काम है तो साफ ज़ाहिर है मुश्किल तो होती है, लेकिन क्या करें काम भी तो करना पड़ता है ना। तो मैं या अल्लाह पीर उस्ताद लुकमान हकीम हिकमत दा बादशाह अल्लाह वाले आप अल्लाह या अल्लाह मैं तेरे नजर दा वसीला को मैं ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी ते गाने को बिठा है अजीम खां को जी हाँ बहुत नेक बंदा है, बड़ा नेक बंदा है। दादा हम्म साफ ज़ाहिर है बंदा अपनी उम्र के बंदों को याद करता है। चाचू पूछ रहे हैं मेरे दादा अबू का, कहते हैं आपने उसको देखा हुआ था। मैंने कहा हाँ जी देखा हुआ था। कहते बड़े अच्छे बंदे थे वो। तो ये चीज़ें जो है ना साथ में लग भी जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छी नहीं लगेंगी।
अंदर से आएंगे ना, तो इसलिए अंकल कह रहे हैं कि बेटा ये सारी जो है ना आप उतार दो। तो वो भी हमने पहले साफ़ करके दी है, वो काम शुरू कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें ये भी साथ में मैं कर देती हूँ। तो अच्छा जी, वो काने जो है ना मैंने सारे साफ़ करके दे दिए हैं अंकल को। तो मेरा को मैंने बोला है कि बेटा आप ना सब्ज़ी बना दें, फिर ऐसा ना हो लेट ना हो जाए ना। बाकी माँ जी और आप ही जो है ना वो आज हमारे गांव में एक फैमिली जा रही है उम्रे पे, तो उन्होंने दावत की है, तो उन्होंने इनवाइट किया है। तो वो दोनों जो है ना माँ बेटी उधर चली गई हैं, तो मैं घर में अकेली हूँ। तो मैंने उमेरा को बोला कि बेटा आप अब मिल के करवाएँ, क्योंकि मैं फिर उधर का भी करवा रही थी ना। तो अभी खाने वो साफ़ करके अंकल को दे दी है। तो उमेरा ने सारी सब्ज़ी कट कर दी है। तो आज हम शाम के खाने में बना रहे हैं जी शलजम और मटर। तो मटर भी उसने मुझे सारा कुछ बना के दिए कि अब मैंने कहा बेटा आप साइड पे हो जाओ, तो मैं जो है ना काम शुरू करती हूँ। तो पानी जो है ना मैंने उबालने के लिए चला दिया है। तो अभी इनको धो के ना, क्योंकि इनको हमें जो है ना अभी उबाइल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कड़वे है ना, तो इसकी कड़वाहट जो होती है ना वो इसको उबाइल करने से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा जी इनको जो है ना पहले अच्छी तरीके से धो के डालते हैं। पहले भी धोए हैं, तो मैंने कहा चलें अभी भी धो के डालते। कपड़े भी धो दिए हैं सारे। तो सारा काम जो है ना साथ साथ ही फिर करना पड़ता है ना, एक काम करें तो फिर दूसरा रुक जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि सारे इकट्ठे सबको छेड़ दे, ऐसे ऐसा सारे कंप्लीट कर लें। तो हमें जो है ना ये छप्पर की बड़ी टेंशन लगी हुई थी, हमने कहा पता नहीं कब हमारा जो है ना किचन कंप्लीट होगा। तो चले शुक्र है वो अंकल आ गए हैं। तो अभी जो है ना वो बना रहे हैं, कल तक इंशाल्लाह शाम तक तैयार हो जाएगा। तो दूसरी साइड पे जी मैं मसाला बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं चली गई थी दावत पे कि जो जहाँ हम दावत पे गए थे ना वो ना अम्मी की दोस्त है, तो उनका काफ़ी हमारे घर में आना जाना है। तो माँ जी कह रही थी कि आप दोनों साथ में चलो। तो मैं साजिदा कह लगी नहीं अभी घर में बच्चे भी हैं, तो साथ में ये छप्पर बांधने वाला अंकल भी आ गया है, तो इसका चाय पानी भी तो इनका करेंगे। तो आप ही चली जाओ, मैं ना पीछे घर में बच्चे भी हैं, तो घर को अकेला नहीं छोड़ के जा सकते, आप दोनों हो के आ जाओ। तो फिर मैं माँ जी के साथ चली गई थी, अनाया भी मेरे साथ गई। ज़ैफ़ आयशा ने बोला कि अम्मी हमें भी आना है, तो मैंने कहा चलो आप भी आ जाओ, उनको भी साथ लेके गई थी। तो अभी आई हूँ मैं वहाँ से वापस, माँ जी जो है ना वो अभी आई नहीं, तो उसने कहा कि आप चली जाओ, साजिदा का काम में ना हाथ भी बिताना है, तो क्योंकि बच्चे हैं छोटे वो भी तंग करते हैं, खाने का टाइम हो गया है। तो वो ना कह रही थी जब ये जाएंगे ना तो उनकी जब रुखसती होगी तो मैं बाद में आऊँगी। तो मैं आ गई हूँ घर, मैंने कहा चलो देखते हैं जी साजिदा क्या किचन में बना रही है। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जाओ जर्सी पहन के, अब सर्दी हो रही है। हाँ मैं पहनाऊँ? अच्छा लेके आओ, उठो, जूता भी पहनो, जर्सी भी पहन के आओ।
देखे ना, मटर इतने कम में नज़र ही नहीं आ रहे मसाले में। अच्छा जी, हल्का सा पानी लगा दिया है। मैंने कहा ये ग्रेवी जो है ना थोड़ी मज़े की बन जाएगी। देखिए बस इतना ही लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया। तो बच्चों ने कभी खाना नहीं, उज़ैफ़ा ऐसे कहती हमने भी नहीं खानी, तो आपी भी ने भी नहीं खानी, माँ जी ने भी नहीं खानी, तो मैंने तो भी खानी है। मैंने शबी और रुमाल ले के बैठी हूँ जी। तो अभी खाना खाते हैं। वहाँ मोहम्मद अवैस किधर है, उसको भी बुला के लाओ। मम्मा वो तो ऐसे साथ खेलने में। अच्छा बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा खाना तैयार हो गया है जी। बच्चे कह रहे हैं जी हमने चावल खाए, हमने लेट खाना खाना है। तो मैंने कहा जी आपके वेट में हम तो ना भूखे बैठे रहे ना, तो मोहम्मद अवैस को रूम में जाके खिलाना पड़ेगा। तो उनवा बाजी और मैं जो है ना हम खाना खा रहे हैं। आप ही कहती है जी आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाना शुरू करें, जिसको भूख होगी वो आ जाएगा साथ में। तो मैंने कहा जी चले ठीक है। तो अभी हम खाना खाते हैं जी। बिस्मिल्लाह। तो उनवा के लिए आप ही को बोला है कि रोटी के ऊपर थोड़ा घी लगा दे, ताकि उनवा जो है ना सही तरीके से खा ले। खुद खाना बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं ना। हाँ माशाल्लाह। भूख लगी है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबने खाना खा लिया है जी। सर्दी पड़ रही है ना, तो सारे चले गए हैं जी, हर कोई अपनी जगह बना के बिस्तर में है। तो मैंने बच्चों का दूध उबालना था, तो मैंने बच्चों का दूध उबाल लिया है। तो बाकी का जो बर्तन है वो सारे समेट लिए हैं। तो अभी जो है ना बस चंद बर्तन पड़े हैं, इनको अंदर रखते हैं, स्वेटर भी अंदर रखते हैं। तो बच्चों का दूध लेके चलते हैं जी फिर रूम में। आज पता नहीं कूलर का स्टैंड किधर किया है।
अभी तुम्हारी जगह बना दूं? अच्छा पीछे हटो, देखो तुमने सारी बेड की चादर भी गंदी की हुई है ऊपर चढ़ चढ़ के। फिर ये मैं रखती हूँ ये छोटा सा तकिया, तो वो वैस के लिए रखते हैं जी ये कंबल, ताकि ऐसे होता है ना बस का तो वैस को अभी बोझ है ना, तो खांसी आए तो उसका सर जो है ना ऊंचा हो, फिर ऐसे उल्टी भी आ जाती है, लेकिन जब सर ऊंचा हो ना फिर कोई टेंशन नहीं होती। तो अच्छा जी जगह बिस्तर मैंने बना ली है जी। तो अभी जैना मोहम्मद वैस और उनवा को मैंने फीडर भी दे दी है, उनको दवाइयाँ भी पिला के ना फिर मैंने इनको फीडर दिए। मैंने कहा चलें जी अभी इनको सुकून की नींद आए। तो बाकी जो है ना इनको खांसी का काफ़ी फ़र्क है, ज़ुकाम का भी। तो अभी जो है ना ये दोनों फीडर लेके सो रहे हैं। तो ये जी अभी साथ वाली आई हुई है, तो ये सबसे वो अभी अबू जान के घर में बैठी है, तो ये सबसे पहले आ गई है उनवा को मिलने के लिए। तो अभी जी व्लॉग एंड करना पड़ेगा। एक तो हमारी बस्ती में आज रात जागा भी है, जिसको हमारे सैकी भाइयों को तो बहन भाइयों को पता है कि रात को जागा होता है, लेकिन बाज़ का तो कोई ढोलक कहता है, कोई अपनी तरफ से कुछ कहते हैं। लेकिन हमारे गांव में ना अभी शादी को देर है, तो उन्होंने डेट पक्की की है ना, तो फिर उन्होंने आज रात जागा बिठाया है, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया है। लेकिन अभी सिस्टर आई हुई है, हमारा जाना मुश्किल होगा। तो अभी व्लॉग का एंड करेंगे, तो अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, हाँ इसने भी बोला है।